नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें ज्ञान के सागर की गहराइयों तक ले जा सकती है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो हमें सर्वसार उपनिषद के बिल्कुल केंद्र तक ले जाती है। और इसका नाम ही देखिए ना, सर्व यानी सब कुछ, और सार मतलब उसका निचोड़, एसेंस। बिल्कुल सही, एसेंस। तो ये उपनिषद ऐसा लगता है जैसे वेदों और सारे ज्ञान का वो मक्खन निकाल कर दे रहा हो। सही कहा। और इसमें कोई भूमिका नहीं है, सीधा मुद्दे पर। स्रोत सामग्री भी यही बताती है कि इसका जो सेंट्रल मैसेज है वो बिल्कुल साफ है। क्या है वो? कि असली समझ मतलब सच्चा ज्ञान वो इस बात को गहराई से महसूस करने में है कि हमारी अपनी आत्मा, हमारा जो इनर मोस्ट सेल्फ है, वो उस परम यथार्थ जिसे हम ब्रह्म कहते हैं उससे अलग नहीं है। वो एक ही है, उसी का रूप है। अच्छा। तो आज हम इसी स्रोत सामग्री, सर्वसार उपनिषद, सभी ज्ञान का सार, इसी के आईने में इस गहरे सच को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारा इरादा है कि इसके कुछ जो बहुत जरूरी श्लोक हैं उनके मतलब को खोलें, उनके इशारों को समझें, और सबसे जरूरी हाँ, ये देखें कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज इस वक्त हमारे जीवन में कैसे रेलेवेंट हो सकता है, कैसे हम इसे जी सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, ये तो एक तरह से खुद को खोजने का इनविटेशन है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ, आत्मान्वेषण। एक ऐसा सफर जो हमें हमारे होने के बिल्कुल सेंटर तक ले जा सकता है। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं, गोता लगाते हैं। हाँ? तो शुरुआत करते हैं उस पहले महावाक्य से जो हमारे श्रुत में भी खासतौर पर बताया गया है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। सुनने में तो यह बहुत सिंपल लगता है। हाँ, सिंपल है पर बहुत गहरा। सीधा मतलब है, निश्चित रूप से ये सब कुछ जो है वो ब्रह्म ही है। सब कुछ। सब कुछ। जरा सोचिए इसकी व्याप्ति को। यह हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, यह धरती जिस पर हम चल रहे हैं, वो दूर का तारा, पास बैठा इंसान, हमारे अपने ख्याल, हमारे इमोशंस, सब कुछ बिना किसी एक्सेप्शन के। अच्छा। वो सब उसी एक असीम, जिसे बांटा नहीं जा सकता, उस चेतना यानी ब्रह्म का ही रूप है। ये कोई सिर्फ पोइटिक बात नहीं है, ये अस्तित्व की परम सच्चाई बताने का दावा है। ये विचार तो दिमाग घुमा देता है। अगर सब कुछ एक ही है, एक ही भ्रम, तो फिर दुनिया में इतना फर्क, इतना टकराव क्यों है? और स्रोत सामग्री के हिसाब से इस एक विचार को सच में मान लेने से, आत्मसात करने से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? क्या सिर्फ जानना काफी है? बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। देखिए, स्रोत यही कहता है कि ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल बात नहीं है, ये अनुभव में उतरने वाली चीज है। जब ये एहसास गहरा होता है कि हर कण में, हर जीव में वही एक तत्व है जो वाइब्रेट कर रहा है, हाँ। तो वो दूसरा या पराया होने का भाव वो कम होने लगता है। आप सोचिए, अगर सामने वाला इंसान भी उसी चेतना का हिस्सा है जिसका मैं हूं, तो फिर उससे नफरत या दुश्मनी का बेसिस क्या रहा? सही बात है। स्रोत कहता है कि ये समझ नेचुरली हमारे अंदर घृणा, डर और द्वेष जैसे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उनकी जगह कम कर देती है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये कोई मॉरल टीचिंग नहीं है कि करुणा रखो, बल्कि ये सच्चाई देखने का नतीजा है। ठीक यही बात, बिल्कुल। जब वो अलगाव का जो इल्यूजन है वो टूटता है, तो करुणा, सहानुभूति वो अपने आप आते हैं। दूसरों का दुख अपना लगता है, उनकी खुशी में हम आसानी से शामिल हो जाते हैं। स्रोत इसे एक फंडामेंटल चेंज कहता है, हमारे रिएक्ट करने के तरीके में, हमारे रिश्तों में, हमारे नजरिए में। वो दुनिया देखने का चश्मा ही बदल जाता है। जैसे हाँ। नफरत की जगह समझ आने लगती है, डर की जगह एक जुड़ाव महसूस होता है। वाह, ये तो वाकई क्रांतिकारी है कि अलगाव बस एक भ्रम है। अच्छा, अगर सब कुछ ब्रह्म है, तो फिर ये मैं, मेरी जो अपनी इंडिविजुअल चेतना है, ये कहाँ फिट होती है? क्या मैं इस सब कुछ से अलग हूं या इसी का हिस्सा हूं? शायद यहीं पर वो दूसरा श्लोक आता है जो स्रोत में है, आत्मा ही ब्रह्म है। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा। ये पहले विचार का लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है। आत्मा ही ब्रह्म है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि जिसे हम मैं समझते हैं ना, ये शरीर, ये मन, ये विचार, ये भावनाएं, हाँ, ये हमारी असली पहचान नहीं है। ये सब तो बदलते रहते हैं, आते जाते हैं। सही है। इनके पीछे, इन सब के बेस में एक स्थिर, शाश्वत, न बदलने वाला तत्व है। उपनिषद उसे आत्मा कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या? ये आत्मा उस सर्वम खलवेदम ब्रह्म वाले ब्रह्म से अलग नहीं है। वो वही है, एक ही चीज है। वो जो मशहूर महावाक्य है, तत्वमसि, तुम वही हो।
हाँ, सुना है। वो इसी सच्चाई को बताता है। ये भी बहुत गहरा है। हम तो दिन रात खुद को अपने नाम से, काम से, शक्ल से, सोच से, इसी से पहचानते हैं। बिल्कुल। तो स्रोत क्या कहता है इस सच्चाई को कि मैं ये शरीर मन नहीं बल्कि वो शाश्वत आत्मा हूँ, इसे सिर्फ इंटेलेक्चुअली मानने से आगे बढ़कर इसे महसूस कैसे करें? क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम इसी अस्थायी पहचान में जीते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो स्रोत यहाँ अभ्यास पर, प्रैक्टिस पर जोर देता है। ये ज्ञान जब तक अनुभव नहीं बनता तब तक अधूरा है। अच्छा। किस तरह का अभ्यास? जब हम अपनी पहचान इन बाहरी नश्वर चीजों से हटाते हैं, शरीर कैसा है, पद क्या है, लोग क्या सोचते हैं, इनसे हटाकर अपने भीतर की इस स्थिर, शांत, शाश्वत आत्मा पर फोकस करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो एक कमाल का बदलाव आता है। क्या बदलाव? जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, मान अपमान, वो हमें उतना हिला नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी असली पहचान इन सबसे परे है। ये समझ एक गहरी अंदरूनी शांति और स्थिरता लाती है। स्रोत में ध्यान जैसी तकनीकों का जिक्र इसलिए आता है। अच्छा, ध्यान यानी मेडिटेशन। हाँ, मन की जो चंचलता है उसे शांत करके अपने असली स्वरूप के करीब जाने का अभ्यास। तो ये शांति कहीं बाहर से नहीं लानी है, बल्कि ये समझना है कि हमारा मूल स्वभाव ही शांत और स्थिर है। बिल्कुल। और इसी समझ से एक अंदरूनी शक्ति भी मिलती है। निश्चित रूप से। जब हम अपनी पहचान बाहरी चीजों पर टिकाते हैं तो हम कमजोर महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें तो बदल सकती हैं, छिन सकती हैं। हाँ, सही है। लेकिन जब हम अपनी पहचान अपनी अविनाशी आत्मा में पाते हैं तो हमें अपनी असीम आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। हम हालात के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने जीवन के मालिक बनने की तरफ बढ़ते हैं। डर कम होता है क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। अच्छा, अब हम तीसरे श्लोक पर आते हैं। ये पहली नजर में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। न कश्चित पश्यति भ्रम। हाँ। इसका मतलब है कोई भी इसे भ्रम को पूरी तरह से नहीं देख सकता। अभी तक हम कह रहे थे सब ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, और अब ये कि कोई इसे पूरी तरह देख ही नहीं सकता। ये क्या पहेली है? स्रोत इसे कैसे समझाता है? देखिए, ये विरोधाभास नहीं है। ये असल में ब्रह्म की विशालता, उसकी असीमता को दिखाता है। अच्छा। कैसे? इसे ऐसे समझिए, ब्रह्म अनंत है, इन्फिनिट, उसकी कोई सीमा नहीं है, और हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारा मन, ये सब सीमित हैं, लिमिटेड। अब एक लिमिटेड टूल से आप इन्फिनिट को पूरी तरह कैसे नाप सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है। हाँ, बात तो सही है। जैसे हम समंदर किनारे खड़े होकर पूरे समंदर को एक नजर में नहीं देख सकते। हम बस उसकी विशालता, उसकी गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्म के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है। हम उसके किसी पहलू, किसी गुण, किसी रूप का अनुभव कर सकते हैं, पर उसे उसकी टोटलिटी में जानना वो हमारी इंसानी लिमिट्स के बाहर है। नन है, हमारी कमी का नहीं। हाँ, कह सकते हैं। पर इस समझ का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? अगर हम उसे पूरी तरह जान ही नहीं सकते, तो फिर जानने की कोशिश का क्या फायदा? स्रोत कहता है कि ये श्लोक हमें अहंकार से बचाता है और विनम्रता सिखाता है। ये कैसे? हाँ, यही इसका सबसे जरूरी प्रैक्टिकल पहलू है। जब हमें ये गहरा एहसास होता है कि जो परम सत्य है वो हमारी कल्पना और समझ से कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा रहस्यमय है, तो ज्ञान का जो घमंड होता है ना, वो टिक नहीं पाता है। वो मैं सब जानता हूं या मैंने सच पा लिया वाली फीलिंग वो ढीली पड़ जाती है। अच्छा। हमें अपनी लिमिट्स का पता चलता है, समझ आता है कि हम कितना कम जानते हैं, और यही एहसास विनम्रता लाता है, ह्यूमिलिटी। ये हमें लगातार सीखते रहने, खोजते रहने और अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए मोटिवेट करता है, बजाय इसके कि हम दूसरों से खुद को कंपेयर करें या सुपीरियर समझें। आध्यात्मिक यात्रा में विनम्रता बहुत जरूरी है, और ये श्लोक उसी की नींव रखता है। ये बात समझ में आई, यानी ज्ञान की यात्रा कभी खत्म नहीं होती और विनम्रता उसका पहला कदम है। चलिए अब चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ये शायद इन सभी विचारों को एक्शन में बदलने की दिशा दिखाता है। यह सर्वत्र अन्वेष्टुम इच्छति सह मोक्षम प्राप्नोति। हाँ। इसका अर्थ है, जो हर जगह और हर वस्तु में ब्रह्म को देखना चाहता है या खोजने का प्रयास करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। ये श्लोक ऐसा है जैसे पहले और दूसरे श्लोक का जो ज्ञान था, सर्वम खल्विदम ब्रह्मा और आत्मा ही ब्रह्मा, उसको साधना में, प्रैक्टिस में बदलने का कॉल है। अच्छा, ये कहता है कि सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि सब ब्रह्म है या आत्मा ब्रह्म है। असली महत्व इस बात का है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल, हर अनुभव में, हर इंसान में, हर सिचुएशन में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी,
हाँ, उसी ब्रह्म तत्व को एक्टिवली देखने का, खोजने का, अनुभव करने का प्रयास करें। यहाँ ये अन्वेष्टुम इच्छति मतलब खोजने की इच्छा या कोशिश करना ये बहुत जरूरी है। तो ये पैसिव ज्ञान नहीं, एक्टिव एंगेजमेंट है। बिल्कुल, एक्टिव एंगेजमेंट। हर जगह ब्रह्म को खोजना। सुनने में तो ये बहुत ऊंचा आइडियल लगता है, पर असल जिंदगी में ये कैसे करें? मान लीजिए हम ट्रैफिक जैम में बुरी तरह फंसे हैं या कोई हमारी बेवजह बुराई कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में ब्रह्म को खोजना, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल तो है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? क्या ये सिर्फ अच्छी चीजों में भगवान को देखने की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहता है कि ये कोशिश सर्वत्र यानी हर जगह, हर स्थिति में करनी है, खासकर उन सिचुएशंस में जो हमें चैलेंजिंग लगती हैं। अच्छा। ये एक नजरिया डेवलप करने की प्रैक्टिस है, एक दृष्टि। ट्रैफिक जाम में फंसे होने पर चिढ़ने के बजाय क्या हम उस खाली समय को आत्मचिंतन में लगा सकते हैं? या आसपास के लोगों में, गाड़ियों की लाइन में या आसमान के रंग में भी उसी एक चेतना की झलक देखने की कोशिश कर सकते हैं। आलोचना मिलने पर रिएक्ट करने से पहले एक पल रुकें और उस इंसान की हालत, उसकी अपनी मजबूरियों या उसके अंदर भी उसी ब्रह्म तत्व को देखने की कोशिश कर सकते हैं। ये तो पूरा माइंडसेट बदलने वाली बात है। आसान तो नहीं लगता ये। कठिन जरूर है, खासकर शुरू में, लेकिन स्रोत इसे एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस की तरह बताता है। जैसे मसल्स एक्सरसाइज से मजबूत होती हैं, हाँ। शिकायतें कम होती हैं, एक्सेप्टेंस बढ़ती है और मन ज्यादा शांत रहता है। स्रोत के अनुसार यही नजरिया जीवन में गहरा संतोष और अंदरूनी शांति लाता है। और यही मोक्ष का रास्ता है। हाँ, और यही अभ्यास, यही लगातार खोज मोक्ष की ओर ले जाने वाला रास्ता है, यानी लिमिटेशन से, दुख से, भ्रम से मुक्ति का रास्ता। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसी कॉन्शियस एफर्ट का नतीजा है। तो इन 4 महत्वपूर्ण श्लोकों से गुजरते हुए एक तस्वीर सी बन रही है। सर्वसार उपनिषद हमें अस्तित्व को समझने का और उसमें अपनी जगह को पहचानने का एक फ्रेमवर्क दे रहा है। हाँ, एक खाका। अगर हम स्रोत से मिले प्रैक्टिकल टेकअवेज को समेटें तो पहला, जीवन की हर घटना, अच्छी या बुरी, उसमें भ्रम की अभिव्यक्ति देखने की कोशिश हमें मानसिक शांति और स्थिरता देती है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि तब हम चीजों को पर्सनल हार जीत के नजरिए से नहीं देखते, उन्हें एक बड़े पिक्चर के हिस्से की तरह देखना सीखते हैं। एक्सेप्टेंस बढ़ता है। सही। दूसरा, अपनी असली पहचान को शरीर और मन से अलग, वो शाश्वत आत्मा के रूप में पहचानने से अहंकार और डर अपने आप कम होने लगते हैं। क्योंकि अहंकार और डर दोनों ही नश्वरता और कमी के एहसास से जुड़े हैं, और आत्मा जो हमारी असली पहचान है वो इन दोनों से परे है। तो उसमें स्थित होने से अहंकार और डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। और तीसरा, ब्रह्म के इस सार को, इस एकता और वो हर जगह मौजूद है, इस बात को समझकर हम अपने रोजमर्रा के काम और फैसले ज्यादा जागरूकता से, ज्यादा जिम्मेदारी से और ज्यादा करुणा के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल, जब ये समझ गहरी होती है कि मेरा हर काम, हर सोच सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पूरे वेब पर असर डालता है जिसका मैं हिस्सा हूँ। हाँ, सिर्फ अपने फायदे नुकसान पर बेस्ड ना होकर सबके हित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। तो कुल मिला के सर्वसार उपनिषद हमें एक बहुत गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव दृष्टि देता है। इसका सार यही है, सब कुछ एक ही परम चेतना ब्रह्म है। हाँ, हमारी अपनी आत्मा भी वही ब्रह्म है। बिल्कुल ब्रह्म अनंत है और हमारी सीमित समझ से परे है। सही। और जीवन का लक्ष्य है हर अनुभव में, हर जगह उसी ब्रह्म को एक्टिवली खोजना, क्योंकि यही खोज हमें सच्ची आजादी और शांति की ओर ले जाती है। और ये जानना क्यों जरूरी है? जैसा स्रोत भी इशारा करता है, ये ज्ञान सिर्फ फिलोसॉफिकल बहस के लिए नहीं है। तो क्यों जरूरी है? ये मायने रखता है क्योंकि ये हमें सेल्फ डिस्कवरी का एक साफ रास्ता दिखाता है। ये हमें रोजमर्रा की भाग दौड़ और स्ट्रेस के बीच मेंटल पीस और स्टेबिलिटी पाने का आधार देता है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये हमें अपनी जिंदगी को, अपने रिश्तों को और अपने कामों को ज्यादा गहराई, जागरूकता, करुणा और जिम्मेदारी के साथ जीने की प्रेरणा और क्षमता देता है। ये जीवन को सतहीपन से उठाकर सार्थकता की ओर ले जाने वाली चाबी है। वाकई ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये जीवन बदलने की क्षमता रखने वाला ज्ञान है। बिल्कुल। इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना ही शायद सबसे जरूरी कदम है। हाँ, प्रयास। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए स्रोत सामग्री पर आधारित एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहेंगे। हाँ, जरूर। अगर ये सच है कि हर कण में, हर सांस में, हर जीव में
वही एक ब्रह्म तत्व धड़क रहा है, तो फिर हमारे आपसी रिश्तों में, हमारे समाज में और हमारे रोजमर्रा के छोटे बड़े कामों में इस गहरी एकता की समझ का सबसे सच्चा और प्रैक्टिकल रूप कैसे दिख सकता है? बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस पे जरूर सोचिएगा।